पहला सवाल। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? इसका सही जवाब है सी, कलकत्ता। पहली बार जन गण मन कलकत्ता में गाया गया था। दूसरा सवाल। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब है सी, विनोबा भावे। तीसरा सवाल। भारत कोलिका किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी, सरोजिनी नायडू। चौथा सवाल। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका सही जवाब है बी, कैबिनेट मिशन योजना। पांचवा सवाल। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? इसका सही जवाब है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। छठा सवाल। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? इसका सही जवाब है डी, आनंद मठ। आठवां सवाल। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही जवाब है डी, पिंगली वेंकैया। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इसका सही जवाब है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 10वां सवाल। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 11वां सवाल। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? इसका सही जवाब है डी, बहादुर शाह जफर। 12वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? इसका सही जवाब है सी, बेनिस की संधि। 13वां सवाल। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है बी, बालाजी बाजीराव। 14वां सवाल। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब है बी, बालाजी विश्वनाथ। 15वां सवाल। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 16वां सवाल। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब है डी, अम्स हिक्की। 17वां सवाल। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? इसका सही जवाब है ए, अरुणा आसफ अली। 8वां सवाल। वंदे मातरम गीत लिखा था? इसका सही जवाब है सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 19वां सवाल। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है ए, सी राजगोपालाचारी। 20वां सवाल। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? इसका सही जवाब है डी, सन्यासी विद्रोह। 21वां सवाल। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इसका सही जवाब है सी, सरदार पटेल। 22वां सवाल। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? इसका सही जवाब सी, अंग्रेजी मिशन से। 27वां सवाल। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? इसका सही जवाब है ए, लॉर्ड कर्जन। 24वां सवाल। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इसका सही जवाब ए, 1896 में। 25वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? इसका सही जवाब है सी, गोवा। 20वां सवाल। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? इसका सही जवाब है सी, पुर्तगालियों को।
27वां सवाल, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहा जाता था। इसका सही जवाब है बी, पुलिकट। 28वां सवाल, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? इसका सही जवाब है बी, गांधी। 29वां सवाल, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, सी आर दास। 30वां सवाल, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इसका सही जवाब है सी, लॉर्ड डफरीन। 31वां सवाल, निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? इसका सही जवाब है डी, सरोजिनी नायडू। 32वां सवाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसका सही जवाब है बी, लॉर्ड वरेन हेस्टिंग्स। 33वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है बी, बदरुद्दीन तेबजी। 34वां सवाल, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। 35वां सवाल, किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाल अधिनियम पारित किया गया? इसका सही जवाब है सी, लॉर्ड रिपन। 36वां सवाल, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डी, अरविंद घोष। 37वां सवाल, 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? इसका सही जवाब है ए, पृथक निर्वाचन मंडल। 30वां सवाल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है सी, सी राजगोपालाचारी। 39वां सवाल, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? इसका सही जवाब है डी, बी आर अम्बेडकर। 44वां सवाल, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? इसका सही जवाब है सी, जॉन लॉरेंस। 41वां सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया दोबारा बनवाया गया था। इसका सही जवाब है बी, जॉर्ज विटेट। 42वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब है डी, रामसे मैकडोनाल्ड। 43वां सवाल, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ए, चंपारण। 44वां सवाल, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है सी, सर पैट्रिक लॉरेंस। 45वां सवाल, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचार था? इसका सही जवाब है बी, लीडर। 46वां सवाल, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? इसका सही जवाब है बी, इंडियन ओपिनियन। 47वां सवाल, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रीय पिता के नाम से किसने संबोधित किया था? इसका सही जवाब है डी, सुभाष चंद्र बोस। 48वां सवाल, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? इसका सही जवाब है ए, वर्धा। 49वां सवाल, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है बी, जे.बी. कृपलानी। 50वां सवाल, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था?
इसका सही जवाब है बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931।